वेद की महिमा को जानने वाला जो व्यक्ति है उसको सचिविदम यह तित्याज सखायम, ऐसा जो विद्वान व्यक्ति है जो वेद के रहस्य को जानता है, जिसने अपने जीवन में जिया है, उसको अगर कोई व्यक्ति छोड़ देता है, मानो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है, न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति, तो उस व्यक्ति के लिए तस्य वाच है, ये जो वेदवाणी है इसका भागो अपि न अस्ति, एक कण भर भी, भाग कहते हैं टुकड़े को, इस वेदवाणी का एक छोटा सा अंश भी उसके लिए फलीभूत नहीं होता है। जो ऐसे वेदवित लोगों की सन्निधि में नहीं रहते हैं, उनका परित्याग कर देते हैं, उनसे दूर चले जाते हैं, उनके लिए ये वेदवाणी एक छोटे से अंश में भी अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करती है। न तस्य वाच्यपि, तस्य उस व्यक्ति के लिए, वाची अपि न भागो अस्ति, उसका पार्ट नहीं बनती उसके जीवन का। यदीम शृणोति अलकम शृणोति, माने बिना उसका चिंतन मनन किए, बिना अपने जीवन में अभ्यास किए, बस ऐसे ही केवल शब्द मात्र को, वेद के मंत्रों को केवल सुनता है बिना अर्थ जाने ही। यदीम शृणोति अलकम शृणोति, ऐसे यदि सुनता है तो अलकम, व्यर्थ सुनता है, माने इस सुनने से कोई लाभ नहीं है। ये खुद वेद ही कह रहा है, वेद ही इस बात को अभिव्यक्त कर रहा है कि यदि केवल मात्र शब्दों को हम सुनते हैं या बोलते हैं तो ये व्यर्थ है, ये वेदवाणी कोई काम नहीं आएगी। यदीम शृणोति अलकम शृणोति न ही प्रवेद सुकृतस्य पंथाम, निश्चित रूप से सुकृतस्य पंथाम न ही प्रवेद, जो सुकृत का पंथ है उसको ये व्यक्ति निश्चित रूप से नहीं जान पाएगा, क्योंकि अभ्यास ही नहीं कर रहा है। इसके लिए भी वहां पर एक श्लोक आता है, निरुक्त में ही आता है, यथा खरस चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य, एवं ही शास्त्राणि बहुनी अधीत्य, कुछ दो शब्द और हैं, तो उसमें यही बताया है, यथा खर, खर माने गधा, यथा खर चंदन भारवाही, गधे के ऊपर चंदन लाद दिया किसी ने 40-50 किलो, तो अब उसको ये तो पता है कि 40-50 केजी वेट है मेरी कमर पे, और उस वेट में कोयला है कि चंदन है कि सोना है कि चांदी है, वो उसको कुछ नहीं पता, उसको भार का पता है केवल कितना बोझ है। यथा खर चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता, भार के बारे में तो जानता है, न तो चंदनस्य, लेकिन इतनी कीमती चीज मेरे पास है वो नहीं जानता हूं। तो ऐसे बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करके यदि उसके अर्थ को हम नहीं जानते हैं तो वहां निरुक्त में कहा है कि फिर हम उस गधे के समान ही हैं, बस वो भार रहता है हमारे सिर के ऊपर कि हमने 11 उपनिषद याद कर लिए, हमने षड्दर्शन याद कर लिए, हमने पंचोपदेश याद कर लिया, हमने निघंटु भी अमरकोश भी सब याद कर लिया, तो वो सारे शास्त्रों का जो वजन है उसका पता है कि बस इतना वजन है हमारे दिमाग के ऊपर, पर उनमें क्या लिखा है उसको नहीं पता, उसका ज्ञाता नहीं हो सकता है, वो कितने भी अच्छे शब्द क्यों ना है। तो वहां पर निंदा की गई है, यहाँ पर यही बताया गया है कि ये जो शास्त्र है ये केवल मात्र स्मरण करना या केवल मात्र सुनना या केवल मात्र उपदेश करना, तो इससे तो बिल्कुल भी लाभ नहीं होगा। इसका चिंतन मनन निधिध्यासन करके और फिर इसमें जैसा कहा वैसा अभ्यास करेंगे तो ये ज्ञान हमारे लिए अत्यंत आनंददायी और सुखदायी होगा। इतना बड़ा ज्ञान है ये। अब छोटे से एक मंत्र का अर्थ जो परम पूज्य गुरुदेव ने साक्षात्कार किया, आवातवाही भेषजम विवातवाही यद्रप, तो उसके अर्थ को जान करके कितने लोगों के लिए सुखदायी हो गया देखो वो ज्ञान। नहीं तो वो ज्ञान उस मंत्र में पड़ा ही हुआ था सदियों से, आगे भी पड़ा रहता। तो ऐसे ही सभी वेद के मंत्रों में ऐसा ही सुखदायी आनंददायी ज्ञान
छिपा हुआ है, ऐसा वेद ही बता रहा है स्वयं बृहस्पति सूक्त में। अक्षणवन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेश्व समा बभूवु आदघ्न स उपकक्षा स उत्वे हृदा इव स्नात्वा उत्वे ददृश्रे। अक्षणवन्तः कर्णवन्तः सखायः, सखाय मतलब जो वेद को जानने वाले जो विद्वान लोग हैं वो कैसे हैं? अक्षणवन्तः कर्णवन्तः, वो आंख वाले हैं और कान वाले हैं। तो जो वेद को नहीं जानने वाले हैं उनके आंख कान नहीं होते हैं क्या? तो पहले वाला मंत्र आया था वैसा ही अर्थ है कि आंख होते हुए भी आंख नहीं है, क्योंकि देखती नहीं है तो फायदा क्या आंख का। और कर्णवन्तः वो कान वाले होते हैं, और जो उस ज्ञान के बारे में बिल्कुल चिंतन मनन नहीं करते हैं। तो सुनना और बहरा व्यक्ति जिसने नहीं सुना, दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है ना। तो वही कह रहे हैं अक्षणवन्तः कर्णवन्तः सखायः, जो विद्वान लोग हैं, जो वेदज्ञ लोग हैं, वो ही सच में आंख वाले और कान वाले होते हैं। मनोजवेषु असमा बभूवु, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, अब बाहर से देखने में फिजिकली तो वो भी आंख वाले और कान वाले हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने मनोजवेषु अपने मन में चिंतन मनन करके उस वेद वाणी को पैना नहीं बनाया। जवेशु मतलब तीव्र, उसको तीव्र सूक्ष्म नहीं बनाया, इसलिए असमा बभूवु, इसलिए वो आंख और कान वाले होते हुए भी उनके समान नहीं होते हैं, असमा हो जाते, समा नहीं होते, समान नहीं होते उन विद्वानों के, बल्कि उनसे क्या हो जाते हैं? असमा, असमा बभूवु। अब सृष्टि के आदि में वेद ज्ञान आया है तो सब एक जैसे ही होने चाहिए थे ना। ऋषियों ने सभी मनुष्यों को दिया, फिर उनमें से कुछ बहुत ज्ञानी होकर के बहुत बड़े आनंद के भागीदार बन गए, कुछ मीडियम रह गए, कुछ बिल्कुल ही दुखी हो गए। ये क्यों? ये असमानता क्यों हुई? वही बता रहे हैं, असमा बभूवु, असमान हो गए, आज भी असमान हैं और आगे भी रहेंगी। ये असमानता रहेगी। क्यों रहेगी? आदघ्नासः, उनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जो ज्ञान के घुटनों तक ही पहुंचे, बस ज्ञान उनके घुटनों तक ही है। आदघ्नासः। उपकक्षासः, कुछ ऐसे हैं कि कटी प्रदेश तक ज्ञान पहुंचा। उत्व हृदा इव स्नात्वा उत्वे ददृश्रे, और तीसरे ऐसे हैं हृदा इव, हृद कहते हैं तालाब को, जैसे तालाब में खूब पानी होता है उसमें डुबकी लगाते हैं लोग, स्नान करते हैं, पवित्र हो जाते हैं। तो ऐसे ये वेदवाणी कुछ विद्वानों के हृदयों में तालाब की तरह भर गई और उन्होंने उसमें स्नान किया और पवित्र हो गए वो। तो तीन प्रकार के लोग विभाजन हो गया उस वेदवाणी से, उस समय में भी, आज भी है और ये हमेशा रहेगा। तो ये तीन श्रेणियां वेद भी कह रहा है, उत्तम, मध्यम, सामान्य। ये तीन श्रेणी सदा थी, आज भी हैं, सदा रहेंगी। क्यों रहेंगी? पुरुषार्थ के कारण, क्योंकि उन्होंने अपनी मन, इंद्रिय आदि को मनोजवेषु, तीक्ष्ण नहीं बनाया उन्होंने, तो इसलिए ये विभाजन हो गया। हृदा तष्टेषु मनसो जवेषु यद ब्राह्मणा संयजन्ते सखाय अत्राह त्वं विजहु वेद्याभिः ओह ब्रह्माणो विचरन्ति उत्वे। हृदा तष्टेषु मनसो जवेषु, हृदा माने हृदय से, ऊपर रेफ था, रे की मात्रा थी, यहाँ री की मात्रा है। देखने में भी मालूम पड़ रहा है ना आपको, ये रे की तरह लिखा हुआ है ऊपर वाला और ये री की तरह लिखा हुआ है, इसकी घुंडी इधर है। हृदा तष्टेषु, हृदय से, जिसको तष्टेषु, जिसको तीक्ष्ण किया गया है। मनसा जवेषु, और मन के द्वारा जिनको वेगवान किया गया है।
तक्षण किया गया है हृदय की श्रद्धा के द्वारा। हृदय मतलब हृदय में स्थित श्रद्धा के द्वारा। तष्टेषु यद ब्राह्मणः, जो ऐसे ब्राह्मण हैं जिन्होंने अपने हृदय की श्रद्धा के माध्यम से इस वेदवाणी को तष्टेषु जवेषु मनस, अपने मन में हृदय की श्रद्धा से उसको तीक्ष्ण किया है और उसको वेगवान किया है। जवेषु संयजन्ते सखाय, तो वो आपस में इसका आदान प्रदान करते हैं। वो विद्वान, जिन विद्वानों ने इस वेदवाणी को सुना है, मनन किया है, निधिध्यासन किया है, जिया है, इसके लिए योगाभ्यास किया है, तो वो इसका आदान प्रदान करते हैं। माने वो अपने से जो बड़े गुरुजन हैं उनसे लेते हैं और फिर अपने से जो कनिष्ठ हैं उनको देते हैं। तभी तो ये परंपरा चली आई है आज तक, सृष्टि के आदि से लेके आज तक ऐसे चली आई है ये। अत्राह त्वम विजहु वेद्याभिहि, तो कह रहे हैं यहां पर कुछ लोग, त्वम का मतलब यहां वेद में इन मंत्रों में है कुछ लोग, तू, कुछ लोग ऐसे हैं जो वेद्याभिहि विजहु, जो उन विद्वान लोगों के द्वारा विजहु छोड़ दिए गए, अलग कर दिए गए। कौन से लोग हैं जो विद्वानों के द्वारा अलग कर दिए गए? जिन्होंने अभ्यास नहीं किया। अब उनके द्वारा अलग क्या कर दिए गए? वो तो अपने आप ही अलग हो गए। आलसी प्रमादी व्यक्ति को घर वाले भी अलग कर देते हैं, संगठन वाले भी अलग कर देते हैं, संस्थान वाले भी अलग कर देते हैं। अलग क्या कर देते हैं? वो अपने प्रमाद के कारण खुद ही अलग हो जाता है। आपने लोक में देखा होगा ना, जो बहुत झगड़ालू और काम न करने वाला निकम्मा बच्चा होता है, तो परिवार वाले क्या करते हैं? उसको अलग कर देते हैं। ठीक है भाई, कमा और खा, तो घर परिवार में मिलके रहता नहीं है, झगड़ा करता है, मेहनत भी नहीं करता है, तो बोलेंगे जी उसको तो अलग कर दिया। अलग क्या कर दिया? उसके आलस्य ने वो उसको खुद ही अलग कर दिया, वो खुद ही अलग हो गया सबसे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कह रहे हैं अत्र तु विजहु वेद्याभिहि, ये जो विद्वान लोग थे जिन्होंने अपने हृदय की श्रद्धा से और अपने मन के चिंतन मनन से जो इस ज्ञान का आदान प्रदान किया, इस वेदवाणी को आगे बढ़ाया, उन विद्वानों के द्वारा वेद्याभिहि ब्रह्माणः, उन ब्राह्मणों के द्वारा ये लोग क्या हैं? विजहु, अलग हो जाते हैं, जानने वालों के साथ ये अलग हो जाते हैं। विचरन्ति उत्वे, ये अलग होकर के विचरण करते हैं। माने ना ये उनकी सन्निधि में रहते हैं, ना उनका कहना मानते हैं, और ना ही वेद के जो रहस्य है उसको जान पाते हैं, ना उस सुख की अनुभूति कर पाते हैं। इमे ये नार्वांग न परश्चरन्ति न ब्राह्मणासो न सुते करासः त एते वाचम अभिपद्य पापया सिरीस्तंत्रम तन्वते अप्रजज्ञयः। इमे ये न अर्वांग न परश्चरन्ति, माने ये कुछ लोग ऐसे हैं जो न अर्वाक, न तो इस लोक के बारे में चरंती जानते हैं या आचरण करते हैं, इस लोक के सुख के किस आचरण से सुख मिलेगा वैसा भी आचरण नहीं करते हैं। इमे ये न अर्वांग न परश्चरन्ति, न अर्वाक चरंती न परश्चरन्ति। पर मतलब परलोक, अर्वाक मतलब इहलोक, जो ना इहलोक की खुशी के लिए पुरुषार्थ करते हैं, न परश्चरन्ति, न ब्रह्मणासो, और न तो वो ज्ञानी हैं, ज्ञानी तो हो ही कैसे सकते हैं पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो, न सुते करास, ना वो कर्मशील हैं, ना इस लोक, क्योंकि इस लोक की समृद्धि के लिए क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ, पुरुषार्थ नहीं करते हैं। न सुते करास, कर्मशील नहीं है। और परलोक का भी सुधार उद्धार हो जाए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। उसके लिए ज्ञान से बंधन कटते हैं ना। तो ना तो वो ब्राह्मणा से, ना तो वो ज्ञानी है, और न तो
सुते करास, ना तो वो कर्मशील हैं, इसलिए न अर्वांग चरंती न परश्चरंती। ते एते वाचम अभिपद्य पापया, तो ये ऐसे जो लोग हैं वो इस वेद वाणी को अभिपद्य प्राप्त करके भी पापया पाप के कारण सिरिस्तंत्रम तन्वते अप्रजज्ञयः। सिरिस्तंत्रम माने पाप के तंतुओं का जाल बुन लेते हैं। तन्वते मतलब तनु विस्तारे, उसको बना करके जाल को उसका विस्तार कर लेते हैं अपने पाप से। तो इससे क्या पता लगा, जो कर्मशील नहीं है, जो ज्ञानी नहीं है, जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं, ये न करना ही अपने आप में पाप है। पापया सिरिस्तंत्रम तन्वते अप्रजज्ञयः, जो प्रज्ञाहीन लोग हैं। अप्रजज्ञयः मतलब अत्यंत प्रज्ञाहीन है, क्योंकि मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद तो ये करना ही चाहिए। वेदवाणी को प्राप्त करने के बाद तो अपना इहलोक और परलोक की उन्नति करनी ही चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, पापया सिरिस्तंत्रम अप्रजज्ञयः तन्वते, ऐसे अज्ञानी लोग, मूर्ख लोग पाप के द्वारा अपने लिए पाप तंतुओं का जाल बुन लेते हैं। सर्वे नंदन्ति यशसा गतेन सभा साहीन सख्या सखाय किल विषस्पृत पितुषणी ही एषाम अरम हितो भवति वाजिनाय। और इसके विपरीत जो दूसरे हैं, सख्या सखाय, जो ज्ञानी लोग हैं, जो इस वेद के रहस्य को जानते हैं, तो उनके सख्या सखाय, वो किसी विद्वानों की सभा में जब जाते हैं तो यशसा आगतेन, उनके आने से सर्वे नंदन्ति, सब प्रसन्न हो जाते हैं। जिन्होंने इस वेदवाणी का आचरण किया है, चिंतन मनन किया है, अभ्यास किया है, जैसे पूज्य गुरुदेव किसी सभा में जाएंगे तो उनके जाते ही सारे लोग कैसे हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। उससे पहले ऐसे ही बैठे थे, कोई भी उपदेश दे रहा था, उसने जिया है नहीं बेचारे ने, तो वो भी लटके मार रही थी, और जैसे ही गुरु जी आए तो सब एकदम से ऐसे हो गए तरोताजा। सर्वे नंदन्ति यशसा आगतेन सभा साहीन, ये सभा का जो सभापति है, माने किसी ने विशिष्ट रूप से तो सभा में बुलाया जाता है ना, ऐसे ज्ञानी लोगों को, जो वेदज्ञ लोग हैं, उनको किसी विद्वानों की खास सभा में जब बुलाया जाता है तो सभा साहीन, इस प्रसिद्ध, या कहेंगे आज की भाषा में यदि बोलेंगे तो मुख्य अतिथि, उसके आने से आगतेन यशसा सर्वे नंदन्ति, सब यशस्वी पुरुष नंदन्ति, प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। क्योंकि ये कैसे हैं, किल विषस्पृत, पाप का नाश करने वाले होते हैं ये लोग। इनकी सन्निधि मात्र से पाप का नाश होता है लोगों के। अब महाराज जी कहीं जाएंगे तो लोगों के रोग का नाश होगा। रोग क्या है, पाप है। जहां जाएंगे जो बताएंगे, सुनाएंगे अपने जीवन से, तो क्या ये कैसे हैं, किल विषस्पृत, पाप का नाश करने वाले। और किल विषस्पृत पितुषणी, पितुषणी मतलब अन्नदाता। किल विषस्पृत पितुषणी, ये अन्नदाता होते हैं, माने ये ज्ञान दाता होते हैं, जीवन दाता होते हैं। अन्नदाता का मतलब एषाम अरम हितो भवति वाजिनाय, वाजिनाय हित अरम भवति, तो इनका जाना वाजिनाय बल के लिए, हित हित के लिए, उन लोगों के बल के लिए, उन लोगों के हित के लिए, अरम भवति, अरम भवति अलम भवति, पर्याप्त होता है, इनका जाना ही पर्याप्त होता है। वेद में र और ल का अभेद होता है, तो यह अलम भवति, अलम भवति को कह दिया अरम भवति। अब अंत में बता रहे हैं कि ये जो वेद वाणी है और इसमें जो कर्म कांड का विषय है, तो उसमें 4 प्रकार के ऋत्विक होते हैं किसी भी यज्ञ में, और हमारा जीवन भी अपने आप में एक यज्ञ ही है। तो उस यज्ञ के स्वरूप को दर्शाते हुए
अंतिम ऋचा में कह रही हैं, ऋचाम त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान गायत्रम त्वो गायति शक्वरीषु ब्रह्मा त्वो वदति जाति विद्याम यज्ञस्य मात्राम विमिमित उत्व। त्व मतलब कुछ लोग, अर्थात एक प्रकार के लोग। ऋचाम पोषम आस्ते, कुछ ऐसे हैं जो ऋचाओं के पोषम आस्ते, पोषण के लिए यज्ञ में बैठते हैं। माने ऋचा में वेद में जो कहा है, ऋचाओं में जो कहा है, अर्थात ज्ञान, उस वेद का जो ज्ञान है उसका पोषण करने के लिए बैठते हैं। उनका नाम होता है होता। ऋचाओं का ज्ञान देने वाले जो ऋत्विक है उसका नाम क्या है? होता। ऋचाम त्वः पोषम आस्ते पुपुष्वान, वो इसका पोषण करने वाले होते हैं। और दूसरे गायत्रम त्वो गायति शक्वरीषु, शक्वरी ऋचाएं सामवेद की होती हैं। ये वो ऋचाएं हैं जो शक्ति प्रदान करती हैं। जैसे किसी को शक्ति की साधना करनी है तो वो कुछ खास ऋचाएं हैं ऋग्वेद की, उनका गान किया जाता है। जो उन ऋचाओं का गान है उसी गान में उनका गान किया जाता है, उसी स्वर में उनका गान किया जाता है, तो वो व्यक्ति शक्ति संपन्न हो जाता है उस अनुष्ठान को पूरा करते करते ही। तो इसलिए कह रही हैं त्व, कुछ ऐसे हैं जो शक्वरीषु गायती, जो शक्ति देने वाली जो सामवेद की ऋचाएं हैं उनमें वो गायन करते हैं। तो उन ऋत्विजों को क्या कहा जाता है? उद्गाता। ऋचाओं को पोषण देते हैं, ऋग्वेद का जो गान करते हैं उनको क्या कहते हैं? होता। शक्वरीषु गायती त्व, जो शक्वरी का गान करते हैं, शक्वरी ऋचाओं का, उनको क्या कहते हैं? उद्गाता। ब्रह्मा त्व वदति जात विद्याम, और कुछ ऐसे हैं जात विद्याम त्व वदति, माने यज्ञ में कहीं कोई त्रुटि हो जाए तो त्रुटि को दूर करने वाली या प्रायश्चित ऋचा को जो बोलता है, वैसे नहीं बोलता है पर कोई त्रुटि हो जाए तो बोलता है उसको प्रायश्चित करने के लिए, उस ऋत्विक को कहते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा तो वदति, ब्रह्मा केवल तब बोलता है जात विद्याम, जो अनेक प्रकार की जो विद्याएं इस यज्ञ से संबंध रखती हैं और उसमें कहीं कोई त्रुटि हो गई तो उसको ठीक करने के लिए जो बोलता है उस ऋत्विज का नाम है ब्रह्मा। यज्ञस्य मात्राम विमिमित उत्व, और जो चौथा ऋत्विक होता है वो यज्ञस्य मात्राम विमिमित, यज्ञ की मात्रा को जो विमिमित विशेष रूप से मापता है। अर्थात ऋग्वेद में जो कहा है, जो निर्देश दिया होता ने, या जो सामगान की ऋचाओं में गाया जा रहा है कि भाई ऐसे करो, अब इसमें दूध से आहुति दो, अब इसमें नारियल से दो, घी से दो, जो कहा जा रहा है उसको जो विमिमित अच्छी तरह से मापता है उसकी मात्रा को कि अब मुझे क्या करना है, अर्थात जो कर्म करता है उसको कहेंगे अध्वर्यु। तो ये चौथे प्रकार का ऋत्विक होता है। तो ये 4 प्रकार के ऋत्विक होते हैं प्रत्येक यज्ञ में। अब जीवन यज्ञ में इसको कैसे घटाओगे? जीवन यज्ञ में आत्मा हमारा ब्रह्मा का काम करता है, तो जब हम जीवन में कुछ जो विधान है उनको तोड़ते हैं तो उसको ठीक करने के लिए हमें प्रेरणा देता है आत्मा। बाकी समय में नहीं बोलता है, बाकी में आप अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते रहो, लेकिन जब आप कुछ गलत करते हो तब ब्रह्मा बोलता है, आत्मा बोलता है, तब तक मौन रहता है वो। फिर कुछ ये जो है होता कौन है, ये हमारे गुरुजन हमें बताते हैं, तो ये हमारे जीवन यज्ञ में होता का काम करते हैं। और कुछ हमारे जीवन में उद्गाता का काम करते हैं, ऊंचे स्वर से गाना। तो जब हम भक्ति भाव की स्थिति में होते हैं, हृदय जब हमारा बहुत उससे युक्त होता है, श्रद्धा भक्ति से, तो समझ लो कि ये उद्गाता का काम कर रहा है। और जो हमारी इंद्रियां हैं, जिस भी वर्ण आश्रम में हम रहते हैं उसका जो विधान है, वैसा जो कर्म किया जाता है इंद्रियों के द्वारा स्थूल रूप से, तो ये है अध्वर्यु का काम। तो इन चारों को मिलाकर के ही
यज्ञ की संपन्नता होती है। तो ये बृहस्पति सूक्त यहाँ संपन्न होता है। नासदीय सूक्त का अर्थ कल विचार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।